बोलो कृष्ण भगवान की जय। ईश्वर भगवान कहते हैं कि ईश्वर हमारी विचारधारा को जानते हैं। वे तब तक हमारे सामने प्रकट नहीं होते जब तक हम अपनी अंतिम सांसारिक कामना भी उन्हें अर्पित नहीं कर देते। जब तक हम में से प्रत्येक ये नहीं कहता कि परमपिता मेरा मार्गदर्शन दीजिए और मुझे अपना लीजिए, तब तक भगवान हमारी भगवान सामने प्रकट नहीं होते हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा, कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावासी देसी सुमति बताए। का अभिप्राय है साधु ज्ञानी की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि इनकी संगत में रहने से सही गलत और सत्य का ज्ञान होता है। इससे कुबुद्धि दूर हो जाती है और सुबुद्धि आती है। भगवान कहते हैं कि चींटी कितनी छोटी होती है, उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यही चींटी हरिद्वार जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएगी कि नहीं। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं कई जन्मों लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें, भगवान का हाथ पकड़ लें, उनके बताए सत्मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चले तो आसानी से अपने को भवसागर से पार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मूर्ख के कारण बच्चा रो रहा है। अगर वो भूख से रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वो उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि बोतल में दूध अभी गर्म है, इसलिए बच्चे को भी ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने भगवान से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश होते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा, इसी तरह आप भी ईश्वर पर विश्वास रखें और अपनी इच्छा हर समय आने पर जरूर भगवान पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं अगर मंदिर में हम नारियल चढ़ाते हैं तो परमात्मा से मिलन सोचते, पर क्या मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा हमारी इच्छाएं जिन्हें सबसे पहले हटाना है, फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार जिसे हम हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी, ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार है, जिससे निकल जाने के बाद फिर आती है प्योर सफ़ेद गरी जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। बड़ा प्यारा दृष्टांत। एक बार किसी व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से हल्के हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जब आप सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो चिंताओं का बोझ भगवान के ऊपर लग जाता है और हम हल्के हो जाते हैं। मंदिर, भगवान कहते हैं जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर शब्द का अर्थ है इस शब्द की रचना कैसे हुई। ध्यान धरने से पता चलता मंदिर शब्द में म और ना और द और रा की संधि है। म प्लस दर, मन अर्थात द्वार। मन का द्वार तात्पर्य
जहाँ हम अपने मन का द्वार खोलते हैं वो स्थान मंदिर है, अर्थात मन मैं, ना अर्थात नहीं, मैं नहीं। जहाँ मैं नहीं अर्थात जिस स्थान पर जाकर हमारा मैं यानी अहंकार न रहे वो स्थान मंदिर है। सर्वविदित कि ईश्वर हमारे मन में विदित है। जहाँ मैं न रहकर केवल ईश्वर हो वही मंदिर है। मैं को निकाल दिया जाए और ईश्वर, वहाँ ईश्वर का घर ही मंदिर है, घर ही मंदिर है। कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान को तुम कब याद करते हो? धर्मात्मा को हर समय भगवान याद रहते हैं, परंतु पापी को मृत्यु के समय भगवान की याद आती है। चोर को पकड़े जाने पर याद आती है, गरीब को भूख लगने पर भगवान की याद आती है, धनी को बीमार हो जाने पर भगवान की याद आती है, कंजूस के पैसे खो जाने पर याद आती है भगवान की, किसान को वर्षा नहीं होने पर याद आती है, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर याद आती है, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर भगवान की याद करता है, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय याद आता है, राजनीतिज्ञ को चुनाव हार जाने पर और अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। भगवान कहते तभी हम भगवान की याद करते, ऐसे भगवान की याद नहीं करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवान को बांसुरी अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन को प्रतिशोध की मानवता मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो तो मीठा बोलो। भगवान ने किसी से पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर से है और किसी में सुंदरता अंदर से हो जाती है। मैं तो सबको एक ही प्रकार बनाता हूँ। भगवान किसी से पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? तब भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर लेता हूँ, परंतु किसी को सुंदरता बाहर से मिल जाती है और किसी को अंदर से। कहते एक बार किसी संत ने व्यक्ति के किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बताया कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं। के आगे जब हम सर झुकाते हैं तो हमारी सारी चिंताएं गुरु चरणों में चली जाती हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। एक आदमी एक कुआं बनाता है, जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी की परतें थी, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी, उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो चीज बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की बाधाएं पत्थर और मिट्टी अलग खोज कर फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने लगते हैं।
भगवान कहते हैं लोग अपने बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति छोड़ जाते हैं, मकान छोड़ कर जाते हैं, कुछ लोग दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कारोबार छोड़ जाते हैं, कुछ लोग अमर तो वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार छोड़ जाते हैं। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है। भगवान कहते हैं कुदरत की बनाई हर एक चीज बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदल जाता है। बदलाव जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के लिए उपाय करना इंसान के हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और प्रयत्न करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठा सकता है, उठाकर घुमाता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने कहा बैल, तो किसी ने कहा ऊंट। अलग अलग प्राणियों को नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी के बुरा किया उसे ना भूलने का बोझ, अपने वाले का बोझ, अपने के पापों का बोझ, इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। भगवान कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत है, आंखों ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी, आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह में ने फल खाए और वो फल गए पेट में। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे की क्रिया देखिए। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि पेट में गया। आप जब माली के देखो डंडे पड़े पीठ पर जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंख में, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले फल देखा था। आंख ने कर्म का सिद्धांत यही है, क्योंकि देखा किसने था, आंख ने देखा था, तो आंसू भी सबसे पहले उसी को आए। भगवान कहते जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई, समझ लो। आज मुझे एक नया ही अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपनी ही नंबर लगा कर देखो तो आवाज़ आएगी, दिस नंबर इज बिजी। अगर हम अपने भगवान कहते अपने नंबर से मोबाइल लगाओ तो दिस नंबर इज बिजी, मतलब है किसी ने क्या खूब कहा। औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही असूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। भगवान कहते हैं कि जब दवा की कड़वी गोली होती तो उसको चबा कर नहीं खाई जाती, बल्कि निगली जाती है। जब गोली कड़वी होती उसको चबाते नहीं हैं, चूसते नहीं हैं, उसको हम निगल कर खाते पानी से। उसी तरह से इसका अर्थ है कि जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाइए। अगर आप उन्हें चबाते रहेंगे यानी कि याद करते रहेंगे, तो स्वयं का जीवन ही कड़वा होगा। संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलें, क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से तोड़ा ताला फिर एक ही बार काम आता है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं।
जिस प्रकार आकाश से गिरे हुआ जल किसी न किसी रास्ते में होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी सेवा, भगवान की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से उस ईश्वर तक पहुंची जाती है। भगवान कहते हैं, जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद समझने की कोशिश मत करो। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं तो हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना पड़ता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत शुभ हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लें आपके पास अधिक भाग्यशाली आपसे ज़्यादा कोई नहीं है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जिंदगी को पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर। दुनिया में दो ही पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जिंदगी परिवर्तनों से बनती, किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ परिवर्तन आपको असफल भी बनाएंगे। चलते रहो कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो सस्ता जरूर मिलेगा। ये राही न थक चलता रहा, एक दिन समय जरूर मिलेगा। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या शामशान शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। भगवान कहते सत्य ये है कि इंसान के जिंदगी के हार जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ तो जीत है, अगर औलाद बेकार और आवारा है तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए हार है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है। वक्त अपना होता है तो सब अपने हो जाते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। सीधा और सरल व्यक्ति किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि वो दिखावा करने में असफल रहता है, जबकि चतुर या चालाक इंसान परिस्थितियों के अनुसार दिखावा करने में निपुण होता है, इसलिए अक्सर लोग उसी पर विश्वास करते हैं। भगवान कहते परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई शाहकार नहीं है, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, और परिवार के बिना जीवन नहीं है। दुनिया भर की खुशियां मांग लेता है, 11 रुपए के प्रसाद में उस पर भी शर्त ये कि चढ़ाएगा मन्नत पूरी होने के बाद। भगवान के ऊपर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते समय कितनी मन्नत बोलते हैं, और फिर वो भी कहते हैं जब मेरा काम हो जाएगा तभी तो चढ़ाएंगे। और भगवान हमसे क्या कुछ लेते हैं देते समय? भगवान कहते बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है, इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है लेकिन फायदा जीवन भर के लिए होता है। जी रहे सरकार,
तेरी मेहरबानियों में पल रहा परिवार कान्हा तेरी पहरेदारी में। यूं ही बनाए रखना कृपा मेरी जिंदगानी में, लिख देना मेरा नाम तेरी खातिरदारी में। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहूँ ईश्वर वही करे, बल्कि विश्वास का अर्थ ये है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। कितनी आसानी से लोग दिल की बात कह देते हैं। राधा कृष्ण कार्य से अपने हालात लिख देते हैं। तेरे चरणों में मेरा बसा हो, कोई और साथ हो ना हो, मुझे बस तेरा सहारा हो। कान्हा गम के बादल हो या खुशियों का सवेरा हो, इन नैनों बस तेरे ही रहे। हे कृष्ण, भगवान ये मांगना चाहिए कि हे भगवान हमेशा आपका दीदार रहे, आपकी याद रहे। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान तो आपने हमें जिंदगी दी, संभालोगे तुम मेरे मालिक। आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से निकालोगे भी तुम। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग लूं, आत्मा रोक देती है ये कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके भी काबिल था। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपने का साथ छोड़ देता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। सुंदर से भी अधिक सुंदर तो लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है किंतु जो मुझसे कौन है तू। हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ और हंसकर जिंदगी को पूजो। हर बार मैं ही पुकारूं ये शर्त तो नहीं थी, कभी कभी मुझे याद कर लिया कर कोशिश भी निगाहों से। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रभाव ही बस सार है। भाव में से अर्पण करो तो पुष्प भी स्वीकार करते हैं भगवान। बस हमेशा ये याद रहे, हम उठाकर कहते हैं बाके बिहारी मेरे हो। धागा खत्म गया तो मन्नतों में तुम्हें मांग कर दिल बांध आए, अपनी बात तुम्हें रण पे आपको स्वीकार आए। कृष्ण भगवान कहते हैं देने के लिए मान, लेने के लिए ज्ञान, त्यागने के लिए मान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तन की शुद्धि के लिए स्नान, मन की शुद्धि के लिए ध्यान, धन की शुद्धि के लिए दान सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, अच्छे कर्म करो बुरा वक्त ही निकल जाएगा। भगवान कहते कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटे मेरे भाई। राजा हो या उसके वहां होगी सबके कर्मों की सुनवाई। विचार एक की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो वो नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला तो वो गंगा जल बन जाएगा। भगवान कहते हैं बहुत कृष्ण भगवान बोल हरे कृष्णा हरे रामा, भौतिक सुखों से लिप्त होकर हम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी सुख सुविधाओं को भगवान द्वारा दिया उपहार मानना चाहिए, साथ ही जीवन में आने वाले कष्ट और दुखों से दूर भागने के स्थान पर हमें चाहिए कि उन्हें भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करें। हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, अब मुझे मन लगाकर उनकी अधिकाधिक सेवा करनी चाहिए और उनके पवित्र नामों का में जप करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। भगवान कहते मेरी ओर देखोगे तो हम तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम जिस भाव से मुझे याद रखोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद और भगवान को जगाता है, भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है।
अंधविश्वास दिल में और दिए में को जलाता है, दिल में अंधेरा और दिए को जलाता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हरी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे तो जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कहा, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उसमें मिलने की दिल ऐसे तमन्ना करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति हरि की तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। भगवान कितने प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया बुढ़ापे में काया। भगवान कह रहे हैं कितने भी प्रयत्न कर लो, अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, और अंत समय माया किसी का साथ नहीं देती है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मेरी जिंदगी के मालिक अपनी शरण में रखना। मैं हो गया तेरा अपना बना के रखना। जब मोह ने घेरा तब तेरी याद आई, घनघोर था अंधेरा तूने किरण दिखाई। मेरी जिंदगी की राह पे दूर जगह के रखना। मेरी जिंदगी के मालिक अपने बना के रखना। हे भगवान, हमेशा यही सोचो, हे भगवान मुझे अपना बना के रखना। तभी तो भगवान कहते, जब हम कहते हैं हमें भगवान बना के रखना, तो भगवान कहते हैं जीवन में जब हम भगवान से कहते हैं हे भगवान हमें अपने बना के रखना, तब भगवान कहते हैं कि जीवन में कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी बड़ी चिंता हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है, और सब करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए सारी परेशानी कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति को, आपका सदैव 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 उद्धार होगा। मन यदि भावनाओं से युक्त है तो मन कर नहीं जी पाओगे, और मन यदि भावनाओं से मुक्त है तो मन भरकर जी पाओगे। क्योंकि भरे हुए मन से जी तो सकते हो, पर मन भरकर नहीं। भगवान कहते हैं जहां हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृश्य ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का एक क्षण का भी पता नहीं रहता है, न जाने किस में प्रलय जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति को जानने पर भगवान का भजन करूं, ऐसा धारणा हो छोड़ देनी चाहिए, और अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना कर देना चाहिए। आधी क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान कहते बिल्कुल विलंब ना करते हुए पता नहीं क्या होता है। अगर हम प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रभु की कृपा है। ईश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, कई जन्मों के पुण्य परिणाम हुए, कई अवसर प्राप्त होता है। इसे स्वयं के ऊपर विश्वास की असीम कृपा समझें कि उन्होंने आपको अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर प्रदान किया है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बस और उससे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई न हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई की भाव अपने भीतर नहीं लाता है, केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों को बरतता है, ऐसा समझकर उसमें आदि नहीं होती है। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से भी क्यों ना भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसके पाप में जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं। इस तरह सिंह की हार से सारे छोटे छोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्यवश से यथाच्छत से गिरने फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय
समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज दर्द से आक्रांत होने पर, हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वो कितना ही पापी क्यों न हो, नरकीय जीवन से प्रवेश करने से तुरंत मुक्त हो जाता है। यद्यपि कलयुग में दोषों का सागर, फिर युग में एक इच्छा गुण भी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से युक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। भगवान कहते हैं, दुख में भगवत कृपा, जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। इसका अर्थ है, जिस काल में भगवान का साधन भजन मधुर स्मरण नहीं होता है, उस काल में ही सौभाग्य का माना जाए। उस समय चाहे चारों ओर यश कीर्ति मात्र पूजा होती है, सब प्रकार के भोग उपस्थित हों, समस्त सुख उपलब्ध हो, पर जो भगवान को भुला हुआ भगवान की ओर उदासीन हो, तो विपत्ति ही नहीं, असली विपत्ति है। इस विपत्ति को भगवान हरण करते हैं, अपने स्मरण की शक्ति देकर। भगवान की कृपा प्रतिफल होती है। हरि के दो चरों का तथा रे के एक बार उतरने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। कौन कहते हैं, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भयभीत कृष्ण नाम से भयभीत हो जाते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान चरणों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। जो समस्त कष्टों को मुक्त होने का शुभ फल, उसे भगवान का स्मरण, गायन का स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा निरंतर समस्त कष्टों की रक्षा करने वाले हैं। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करूं, जिसके यशोगान स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पुण्य से पाप करने के से पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। चाहे श्रद्धा से, प्रेम पेशा से बैठकर या खड़े होकर, सोते हुए या चलते हुए, खाते हुए, तनाव में चाहे प्रसन्नता में, सुख में चाहे दुख में, कुछ इच्छा होने पर, सब कुछ तुम्हारे पास होने पर, अस्वस्थ होने पर या स्वस्थ होने पर, उदासी में या आनंद में, एकाग्र मन में या बेचैनी में भगवान का नाम लो। जब अकेले हो या भीड़ में हो, प्रकाश में हो, अंधकार में हो, नाम लो। जब तुम शांत हो या परेशान हो, नाम लो। चाहे लय के साथ या बिना लय के साथ, भगवान अवश्य सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? तब भक्त, प्रभु आपका। श्री कृष्ण, ये गाड़ी किसकी है? भक्त, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त ने एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहाँ तक घर के सभी सदस्यों के लिए भी पूछा। भक्त का वही जवाब पूछा, तेरा शरीर किसका है? भक्त, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? अब भक्ति की पराकाष्ठा देखी। भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ यही मेरे है, बल्कि सब आपका है भगवान। हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नाम विशेष रूप से कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। इस युग के दोषों से मुक्ति पाने के लिए
इन 16 नामों के कीर्तन के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्णा के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट कोई धर्म नहीं है। घर में छिपे बालक को दूसरा बालक देख ले तो वो सामने आ जाता है कि अब तो इसने मुझे देख लिया, अब क्या छिपाना। ऐसे ही भगवान सब जगह छिपे हुए हैं। अगर साधक सब जगह भगवान को देख ले तो फिर भगवान उसके से छिपेंगे नहीं, सामने आ ही जाएंगे। यदि चित्त में निराशा होती है, मन चंचल रहता है, तो जो कुछ करना पड़े वो नहीं कर पाते, तो पूरी शक्ति लगाकर परमात्मा को पुकारो, तुम्हें तत्क्षण सहायता मिलेगी। तुम्हारे मन प्राण में एक नवीन चेतना का भाव होने लगेगा और तुम अद्भुत उत्साह के साथ स्फूर्ति प्राप्त कर पाओगे। जैसे रात दिन भगवान का भजन करना, भगवान में ही लगे रहना। जैसे बच्चा केवल माँ पर निर्भर रहता है, कोई काम पड़े तो वो केवल माँ माँ पुकारता है, उसके सिवाय वह क्या कर सकता है, उसमें और क्या करने की ताकत है। वो माँ माँ इसलिए कहता है कि उसको माँ नाम बड़ा मीठा प्यारा लगता है। आदि शंकराचार्य जी भी महाराज कहते हैं, कितने ऊंचे दर्शनीय संत होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को माँ का दर्जा सर्वोच्च बताया है। इसमें भगवान कहते हैं कि हनुमान जी का दृष्टांत लीजिए, कितना सुंदर। जब तक अपने साधन का रहता है, हनुमान जी कहते हैं, जब तक अपने साधन का अभिमान रहता तब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के मन में ये बात आती है नहीं कि मैं भजन करता हूँ। जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानो नहीं कछु भज बधाई। हनुमान जी भक्ति खास आजाद होते हुए भी कहते हैं कि मैं भजन का अर्थ ही नहीं जानता, भजन क्या होता है। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, केवल विश्वास करो, भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा दुख चाहे कितना बड़ा प्रबल हो, तुम्हारे संकट कितने बड़े पहाड़ जैसे हो, तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी भी हो, न टालने वाली भगवान की शक्ति के सामने सभी तुच्छ है। तुम विश्वास करके देख सर्वशक्तिमान को पुकारो, उसकी शक्ति अवलंब तुम्हारी सहायता करेगी और तत्काल तुम्हारे पहाड़ से दुख कष्ट काजल के ढेर की तरह उड़ जाएंगे। भगवान का स्मरण करो, उसके सामने कतराओ मत, रो, प्रार्थना करो। भगवान ने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम कर मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परधाम की राह पर ले चलो, तुम्हारी कृपा ही काम है। मैं डूबा जा रहा हूँ, सागर में भटक रहा हूँ, भयानक भाव रण से बचाओ मेरे स्वामी। हे श्री कृष्ण, मुझे भाइये। एक बार एक राजा नगर में भ्रमण कर रहा था। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता है, फिर तोड़कर माटी में मिला देता। राजा ने अचानक से पूछा, तू ये क्या कर रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इससे पूछता हूँ, कभी कृष्ण कृष्ण जपा ये नहीं बोलते तो माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा इतनी ज्ञान की बात कर रहा है। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलोगे रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर चलूंगा, मेरी 4 शर्त है। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, जब मैं कभी मुसीबत में हो जाऊं तुम्हें अपने सारे काम छोड़ मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके साथ राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा को छोड़कर आपके सहारे क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है मुझे निश्चिंत सुलाता है, और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ बिना बुलाए मेरे पास आकर सारे काम छोड़कर बैठ जाता है। इसका भाव ये है, इसका अर्थ ये है
की कथा का भाव ये है कि केवल इतना ही नहीं कि हम लोग सब कुछ जानती समझ कर बेकार के विषय विकारों में उलझ जाते हैं, परमात्मा को भुलाए बैठ जाते हैं। हमारी पल पल रक्षा कर रहे भगवान श्री कृष्ण को नाम को भूल जाते हैं। हम उनकी एक पल याद नहीं करते। अगर हम उनकी एक बार भी याद करते हैं तो भगवान हमें तुरंत ही उबारते, परंतु हम भगवान की याद न करके हम कोई तकलीफ आती तो अपने रिश्तेदारों को इनको याद करते। अगर हम अपने भगवान को याद करते तो हमारे कष्ट तुरंत भगवान दूर करते हैं। सहारा करने वाले तो वही हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार वालों को आगे सोचते हैं कि वो आएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फिर उनका कार्य कौन करता? उनका कार्य करने वाले भी वही। भगवान कहते हैं प्रार्थना बड़ा भजन है, नाम से जितनी शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति प्रार्थना में पुकारने में है। कोई आदमी चोर डाकू में फंस जाए पुकार करता है, आत्म भाव शिकारे को भगवान की कृपा से अपने आप हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा, क्या हो गया? ऐसा लगेगा कि मानो दूसरी दुविधा में आ गए हैं, दुनिया में आ गए हैं। ये उद्योगाभास नहीं, कृपा साध्य है। पूरे के पूरे भगवान आपकी मुट्ठी में है। कहते हैं भगवान कह रहे हैं मैं पूरे का पूरा आपकी मुट्ठी में हूँ। जब सुई की तीखी नोक के इतनी जगह भी भगवान खाली नहीं है तो फिर मुट्ठी खाली कैसे? आंखें मीच भगवान को पकड़ लो, मुट्ठी में है। भगवान कहते हैं भगवान से भक्ति में मन लगाने के सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला आपने परमात्मा के किसी नियम को खंड किया और नापंड हो गया हो, और दूसरा आपका सत्संग को कम सुनना और मंत्रों का जाप बहुत कम करना, जिससे परमात्मा के प्रति दृढ़ता कम हो जाती है और काल अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। काल का प्रभाव केवल भक्ति में ज्यादा सत्संग सुनने और मुश्किल करने में ही समाप्त सकता है। काल का प्रभाव कम होने पर ही भक्ति में मन लग सकता है। कहते हैं माला के 108 मंत्र होते हैं। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या के साथ 1,08,000 से अंतिम 3 हटाकर 108 मूर्ति निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य की एकमात्र साक्षात देखने वाला देवता है। इसी वजह से सूर्य कला के आधार पर दोनों की संख्या 108 निर्धारित है। हाँ, नहीं जाओ। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में बार बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 1,08,000 कलाएं बदलाए। इस संख्या 8,000 से अंतिम 3 माला के 108 मूल्य निर्धारित किए गए हैं। माला एक दाना सूर्य की एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, सम्मान समझाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाला देवता है। इसी वजह से सूर्य कलाओं के आधार पर दोनों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। महत्व आंखों के लिए प्रकाश, फेफड़ों के लिए हवा और हृदय के लिए प्रेम का जितना महत्व है उतना ही महत्व मनुष्य की आत्मा के लिए सुमरन में है। कहते हैं जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है तो हम उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ तुरंत घर से बाहर निकल दिए जाते, पर
कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जवाहरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि उन चीजों को तो ढूंढते हैं। मरे हुए के हाथ पैर गले में खोज कर, खींच कर, डाल कर चुपके से जेब में डाल लेते हैं। वसीयत की तो मरने वाले से ज्यादा चिंता करते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता चीजों से था। इसे पूर्ण परोकार और नाम की कमाई करो। इसे कोई नहीं ले सकता, बुरा नहीं चुरा नहीं सकता। ये कमाई तो ऐसी है जो ज्वाले के साथ जाती है। हाथ जले जू लकड़ी, केस जले जू घास, घास कंचन जैसी काया जल गई, कोई आया पास, जगत में ये कैसा नाता है। जैसे तीर्थों में किए गए दान, जप, यज्ञ, तप, उपवास, ध्यान, दर्शन, पूजा, पाठ, सेवा, सत्संग आदि फलदायक होते हैं, वैसे ही वहाँ किए हुए झूठ, कपट, चोरी, विचार आदि पाप कर्म भी पाप हो जाते। इसलिए तीर्थों की सेवा किंचित मात्र पाप नहीं करना चाहिए। भगवान कहते सही बात है, जीवन जीने के ढंग होते, परंतु सबसे अच्छा वही है जिसे आप भी आनंद से जिए और दूसरे व्यक्ति को कोई आपके परिवार से कष्ट न हो। ना कहूँ सो ना कोई भार, अपनी कपाल को जियत निहार निहार। शी हित भोरी सखी प्रेम की पीर। ना तो मैं किसी से वार्ता करना चाहती हूँ, ना ही व्यवहार चाहती हूँ। एक आप कुंवारी कृष्ण कृपाल राधिका को मन से मारना चाहती हूँ। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण बोले, केशव जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। तो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है दांतों से पकड़ से मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बल्कि नाजुक तरीके से जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर धाम में और दूसरा राशि के चक्र में। बस खत्म। ऐसे सत्संग बड़ा लाभ होता है, ऐसे कुसंग से बड़ी हानि होती है। भगवान कहते हैं जैसे हमें सत्संग बहुत लाभ होता है, ऐसे ही कुसंग से बहुत हानि होती है। मदिरा आदि पीने वाले, मांस मछली आदि खाने वाले संग भयंकर है, उनमें भी ज्यादा भयंकर है ईश्वर को नहीं मानने वाले। नास्तिक संग बहुत घातक पतन करने वाला है। मन से सबसे बड़ी गंदगी क्या है? सबसे बड़ी गंदगी ईर्ष्या है। महाराज इसी को गोस्वामी ने कपट और छिद्र कहा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कपट ही वो कपाट है जो भक्तों को भगवान से मिलने नहीं देते हैं। जहाँ मन हो वहाँ हो, जैसे मन हो वैसे हो, बस यहाँ ही ध्यान रहे, जैसे भी रहो परमात्मा के ऊपर रहो। भगवान अपने किसी प्रिय को बड़ा कठिन रूप नहीं देते। कृष्ण लीला में श्री सुदामा को दिया, रामलीला में माँ कैकेयी को दिया, कौशल्या ने इच्छुक वश को राम दिए, कैकेयी ने पूरे ब्रह्मांड को राम दिए। जो सबसे ज्यादा नारी ठाकुर जी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक बात, नारी को तारने में ही ठाकुर की ठकुराई, भक्तों को तारने में क्या, वो तो भजन का बल है। अब आपको देखना, आपको भजन का बल टटोलना है या श्री हरि का बल टटोलना है। बस 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 बस। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है।
राह भटकाने वाले हैं लाखों, राह भटकाने वाले हैं लाखों, वो ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। स्वर्ग में सुख के साधन में, स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। इसे धरती पर कैसे जियो तुम, ऐसे बतलाने वाला नहीं है। इसे धरती पे कैसे जियो तुम, जैसे बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। कोई हिंदू बना सिख, कोई हिंदू बना सिख, कोई ईसा बना मुस्लिम, कोई हिंदू बना सिख, कोई ईसा बना मुस्लिम, कोई एक परिवार सब भाई भाई, एक परिवार सब भाई भाई। ऐसा समझाने वाला नहीं है, ऐसा समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाना नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। पूजा मंदिर में करते हैं पत्थर की, पूजा मंदिर में करते हैं पत्थर की, इधर माँ बाप दुख से तड़पते। पूजा मंदिर में करते हैं पत्थर की, घर में माँ बाप दुख से तड़पते। सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, भाव से तुम मिलते नहीं हो, भाव से तरने की आशा नहीं है। सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, भाव से तरने की आशा नहीं है, भाव से तरने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में जी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। गीत ईश्वर खुदा के हैं गाते, गीत ईश्वर खुदा के हैं गाते, किंतु मानवता यहाँ रो रही है। गीत ईश्वर खुदा के हैं गाते, किंतु मानवता यहाँ रो रही है। बिना इंसानियत के किसी को, बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति पाने की आसानी है। बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति पाने की आशा नहीं है। आगे उलझन में उलझी है दुनिया, आगे उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। वंदना तुम वंदना गुरुवरी सुनोगे, वंदना गुरुवर की सुनोगे, सत्य रास्ते पे तुम जब चलोगे। वंदना गुरुवर सुनोगे,
सत्य रस्ते पर जब तुम चलोगे, सत्यवाणी को जब तुम सुनोगे, मिटके दिग्गज के दुख मिटेंगे, मिटके दिग्गज के दुख मिलोगे, मिटके दिग्गज के दुख मिलोगे। जन्म से उलझन कटेगी, उलझन कटेगी, आज उलझन में दुनिया है उलझी, आज उलझन में दुनिया है उलझी, कोई समझाने वाला नहीं है, आज उलझन में दुनिया है उलझी, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, राह भटकाने वाले लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है, उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। बोलो बाके बिहारी लाल की कृष्ण की जय।